दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अवतार की अद्भुत लीलाओं का जिक्र महाभारत की कहानी में भी मिलता है। ऐसे में महाभारत न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि ये ऐसे युग की कथा है जो कि आधुनिक मनुष्य को कर्तव्यों और धर्म पालन का बोध कराती है। महाभारत के दानवीर कर्ण से जुड़ा एक अनोखा रहस्य है जो आज भी एक गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच और कुंडल की, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से दान में मांग लिए थे और कर्ण ने बिना सोचे समझे उन्हें दे दिए थे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद ही इस बात को कोई जानता होगा कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर कर्ण कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण का जीवन सदैव रहस्यमयी बना रहा। वैसे तो कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन सदैव इतिहास की महान हस्ती के रूप में किया गया है। महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था जो देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। बता दे कि कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और द्रौपदी भी उन्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। दरअसल कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर उनसे विवाह किया। इस घटना के बाद से कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे थे, विशेषकर अर्जुन से। भले ही कर्ण द्रौपदी से विवाह नहीं कर सके, लेकिन कर्ण का पालन पोषण करने वाले रथ चालक अधिरथ चाहते थे कि उनका घर बसे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण पूर्व जन्म में एक दंभोदभवा नामक असुर के भक्त थे। सूर्य भक्ति के कारण ही वो अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अंगराज कर्ण शूरवीर होने के साथ परम दानी भी थे और उनकी यही दान धर्म उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। भगवान कृष्ण ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पिता द्वारा दिए कवच और कुंडल हैं, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में उन्हें अपने प्रिय पार्थ यानी अर्जुन की जान का भय हर वक्त सताता था। वहीं देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की सलामती के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे लेने ही होंगे। तब कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया और इंद्र एक भिक्षुक का वेश धरकर कर्ण के द्वार पहुँच गए। सभी भिक्षुकों के साथ इंद्र भी पंक्ति में खड़े हो गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कर्ण दान स्वरूप सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। जैसे ही इंद्र की बारी आई तो उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, मैं दूर से आया हूँ। आपकी प्रसिद्धि सुनकर मैंने सुना है कि इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी दूसरा नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप संकल्प लेकर मेरी शंका को दूर करें। इंद्र की इस बात को सुनते ही कर्ण ने अंजुली में जल भरकर तुरंत संकल्प लिया और बोले, हम प्रण कर चुके हैं, आप तुरंत मांगिए। इंद्र ने बिना एक क्षण गवाए कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। उस समय ऐसा लगा कि मानो एक पल के लिए धरती ठहर सी गई हो। फिर कर्ण ने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल खंजर की सहायता से काटकर अपने शरीर से अलग किए और भिक्षुक के रूप में आए इंद्र को दे दिए। इंद्र ने कवच कुंडल लेते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। उनको डर था कि कर्ण को सच्चाई पता चलने पर कहीं वो उनसे कवच और कुंडल वापस न मांग ले। जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ पर सवार हुए, रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के साथ छल किया है। अब न तुम यहाँ से आगे जा सकते और न ही तुम्हारा रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर कोई वस्तु का दान करना होगा। इंद्र को मजबूरन ये बात माननी पड़ी। अब वो अपने असली वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा कि देवराज, आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? कर्ण की
सारी बातें समझ आ गई थी। इंद्र शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, इस बार मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, कर्ण, आपको मुझसे कुछ लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। अंत में हार कर इंद्र अपना वज्र कर्ण को देकर चले गए। साथ में ये वरदान भी दिया, तुम इस वज्र का प्रयोग एक बार ही कर पाओगे और जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा। कर्ण को मजबूरन उनके वज्र को रखना पड़ा। दोस्तों, बताया जाता है कि कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा में अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि कर्ण कवच और कुंडल से भी सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती थी और इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार महाभारत के कर्ण कवच और कुंडल से पीली रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है, कई श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। सूर्य देव के श्राप के कारण इंद्रदेव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की एक गुफा में छिपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है। बस एक छोटा सा स्थान है जहाँ से कर्ण कवच और कुंडल की रोशनी दिखाई पड़ती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी आने का कोई स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाए कि ये रोशनी सूरज के किरणों की है। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं, इसके बारे में अलग अलग किस्से हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।